हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नेस्टेड लूप्स के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। So what is nested loop? A loop used within a loop is known as a nested loop. It means कि जो भी लूप एक दूसरे लूप के अंदर यूज होता है उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। सपोज अगर हम एक लूप यूज करते हैं और उस लूप के अंदर हम एक और लूप यूज करते हैं तो ये जो टोटल स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप। अगर ये फॉर लूप का स्ट्रक्चर है, अगर हमने फॉर लूप के अंदर फॉर लूप यूज किया है तो इसको हम कहेंगे नेस्टेड फॉर लूप। वाइल लूप के अंदर वाइल लूप यूज किया है तो इसको कहेंगे नेस्टेड वाइल लूप। और अगर डू वाइल लूप के अंदर हमने एक और डू वाइल लूप यूज किया है तो उसको हम कहेंगे नेस्टेड डू वाइल लूप। तो सिंटैक्स देखते हैं नेस्टेड फॉर लूप का, और ये जो सिंटैक्स होगा ये सेम ही होगा वाइल और डू वाइल लूप के लिए भी। ये एक सिंपल सा सिंटैक्स है। इसमें यहाँ पे एक आउटर फॉर लूप यूज हुआ है और ये कर्ली ब्रैकेट्स ऑन हुए हैं। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स है और यहाँ पे एक और फॉर लूप यूज हुआ है, यानी इस लूप के अंदर एक ये लूप यूज हुआ है और फिर ये लूप एंड हो गया यहाँ पर, और जो आउटर फॉर लूप था ये हो गया यहाँ पर एंड। तो इस टोटल स्ट्रक्चर को कहते हैं हम नेस्टेड फॉर लूप। अब ये काम कैसे करता है, तो सपोज अगर i की वैल्यू 1 है और टेस्ट कंडीशन है हमारी i इज लेस देन इक्वल्स टू 5, i प्लस प्लस। इनर वाले फॉर लूप का जो वेरिएबल होगा वो आउटर फॉर लूप के वेरिएबल से अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे j ले लेते हैं तो j इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड j प्लस प्लस। तो अब ये वर्क कैसे करेगा, तो ये वर्क करेगा जब i की वैल्यू 1 हुई तो कंट्रोल अंदर आया, ये i की वैल्यू 1 है अभी, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई और फिर कंट्रोल फॉर लूप के अंदर आया। इसकी कंडीशन चेक करिए, इसकी कंडीशन है j इक्वल्स टू 1 एंड j इज लेस देन इक्वल्स टू 3। तो पहले ये लूप 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, j इक्वल्स टू 1 कंडीशन एग्जीक्यूट होंगी, फिर j इक्वल्स टू 2 के लिए ये एग्जीक्यूट होगा और फिर j इक्वल्स टू 3 के लिए ये एग्जीक्यूट होगा। यानी i की वैल्यू जब 1 रहेगी तो ये 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा इसके अंदर, और फिर जब ये 3 टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर i की वैल्यू इंक्रीज होगी, i की वैल्यू 2 होगी, फिर ये 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। तो अगर इसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं तो ये जो इनर फॉर लूप होता है ये पहले पूरा एग्जीक्यूट होता है और फिर आउटर फॉर लूप की नेक्स्ट वैल्यू इंक्रीज होती है। तो अगर इनर फॉर लूप 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होना है तो इसका ये मतलब नहीं है कि i की वैल्यू अगर 1 है तो ये भी एक बार एग्जीक्यूट होगा, फिर i की वैल्यू बढ़ेगी और ये फिर ऐसे एग्जीक्यूट होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो अगर आउटर फॉर लूप की कंडीशन है 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होने की और इनर फॉर लूप की कंडीशन है 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होने की, तो ये हर बार जब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा तो ये 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, फिर जब i की वैल्यू सेकेंड टाइम होगी तो j लूप 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, और ऐसे ही 5 टाइम्स फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। तो आउटर फॉर लूप जब भी एग्जीक्यूट होगा तो इनर फॉर लूप पहले पूरा एग्जीक्यूट होगा और फिर आउटर लूप की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है नेस्टेड फॉर लूप का, और सेम कॉन्सेप्ट वाइल लूप और डू वाइल लूप में भी यूज होता है। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। इनका जो मेन एग्जाम्पल यूज होता है वो होता है हमारा पैटर्न के लिए, जब हमें कोई पैटर्न स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना होता है। तो सपोज ये एक पैटर्न है, तो अब आपको क्या करना है कि ये पैटर्न देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि ये कैसे पैटर्न डिस्प्ले होगा, कैसे, कुछ नहीं। आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है कि ये किस हिसाब से क्या लॉजिक लगा है इस पैटर्न में। तो देखते हैं इस पैटर्न में क्या हो रहा है। यहाँ पे भी 2 लूप यूज होंगे। तो सबसे पहले तो हम ये चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 तो रोज हैं और 5 हमारे पास कॉलम्स हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि ये जो रोज हैं, जब हमारी फर्स्ट रो है तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, सेकेंड रो है तो हमारे पास 2 एलिमेंट है, थर्ड रो है तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, फोर्थ रो है तो 4 एलिमेंट्स है और फिफ्थ रो है तो 5 एलिमेंट्स है। अब हमें क्या सोचना है यहाँ पे
कि ऐसा कौन सा लॉजिक है कि जब हमारी फर्स्ट रो हो तो एक ही एलिमेंट प्रिंट हो, सेकंड रो हो तो 2 एलिमेंट प्रिंट हो, थर्ड रो हो तो 3 एलिमेंट प्रिंट हो, एंड सो ऑन। तो इसका सिंपल लॉजिक क्या है कि आपको एक आउटर फॉर लूप और एक इनर फॉर लूप का यूज़ करना होगा। तो मैं जल्दी से पहले आउटर और इनर फॉर लूप का पूरा लॉजिक बना देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो ये हमारा लॉजिक है, देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो जब हमारे पास आउटर फॉर लूप की वैल्यू होगी 1, तो ये टोटल 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा आउटर फॉर लूप। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये रोज़ के लिए है और इनर वाला फॉर लूप कॉलम्स के लिए है। तो जब ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा तो ये आई तक चलेगा इनर फॉर लूप। तो जब आउटर फॉर लूप की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू 1 से लेके आई तक चलेगी, यानी एक टाइम ही चलेगी। तो यहाँ पे ये जे की वैल्यू 1 हुई, कंडीशन ट्रू है। तो ये SOP यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सेम लाइन पे डिस्प्ले करता है और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है तो 1 प्रिंट हो जाएगा, दोबारा ये एग्जीक्यूट होगा लेकिन कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ये लेस देन इक्वल्स टू आई है और आई की वैल्यू 1 है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप फर्दर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे यूज़ की गई है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन और ब्रैकेट्स में कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि कर्सर यहाँ पे था, अभी इसको प्रिंट किया, अब ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा तो यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। यहाँ पे अभी तक मान लीजिए अभी कुछ भी प्रिंट नहीं है, फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होगी और 2 हो जाएगी। अब j इज इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन इक्वल्स टू आई, आई की मतलब है कि ये लेस देन 2 तक चलेगा। तो इसका मतलब है एक बार 1 के लिए और एक बार 2 के लिए ये चलेगा। तो SOP यानी सेम लाइन पे पहले ये 1 को प्रिंट कर देगा, j की वैल्यू पहले 1 होगी और फिर j की वैल्यू इंक्रीज करके 2 हो जाएगी, तो ये फिर 2 को प्रिंट कर देगा। फिर कर्सर आ जाएगा इधर, अब यहाँ प्रिंट होना है लेकिन कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन को एग्जीक्यूट करेगा तो ये कर्सर यहाँ पे ना आके इस लाइन पे आ जाएगा। आई की वैल्यू फिर 3 होगी, ये लूप 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा तो 1, 2 और 3 को प्रिंट कर देगा। तो 1, 2, 3, फिर ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आ जाएगा। फिर आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो जे की वैल्यू 4 तक एग्जीक्यूट होगी, 1 से लेके 4 तक। तो ये 1 से लेके 4 तक प्रिंट कर देगा और फिर कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा और ये फिर 5 तक लास्ट में प्रिंट कर देगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक था। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा और आपको नेस्टेड लूप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। पैटर्न प्रोग्राम से रिलेटेड मैंने वीडियोस पहले भी बना रखी हैं, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप ऊपर आई के कार्ड पे क्लिक करके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो वीडियोस आप ज़रूर देखें अगर आपको नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है तो। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको इसी टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कीजिए और मैं फिर इसी से रिलेटेड वीडियोस बना दूंगा। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और आप मेरे से वहाँ पे भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय बाय।